फैजाबाद जेल में एक क्रांतिकारी को फांसी का हुक्म सुनाया गया। वो सिर्फ 27 साल के थे। कहा जाता है कि वो फांसी के फंदे पर ऐसी शान से चढ़े जैसे कोई दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता हो। फंदा गले में डालने से पहले उनके लबों पर आखिरी अल्फाज थे जो आज हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा हैं। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। वो मुस्लिम बेटा जिसकी वतन परस्ती की आज भी कस्में खाई जाती हैं। वो शायर जिसने तख्ताएदार को भी दुल्हन की तरह गले लगा लिया था। कहानी है शहीद वतन अशफाक उल्लाह खां की, जो हिंदुस्तान की आजादी की जंग में शहादत देने वाले क्रांतिकारी थे। 22 अक्टूबर 1900, मुकाम शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का शहीदगढ़। यहां मोहम्मद शफीकुल्लाह खां और मेहरुन्निसा के घर एक बच्चे की पहली किलकारी गूंजी, जिसका नाम रखा गया अशफाक उल्लाह खां। घर में सब प्यार से उन्हें अच्चू कहते थे। ये वो दौर था जब मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बचपन से ही अशफाक का मन किताबों से ज्यादा घुड़सवारी, तैराकी और निशानेबाजी में लगता था, और दिल में और एक शौक था, शायरी का। वो हसरत तखल्लुस से उर्दू शायरी लिखते थे। जब महात्मा गांधी 1915 में हिंदुस्तान लौटे, तब अशफाक सिर्फ 15 साल के थे। मुल्क में चल रहे आंदोलनों ने उनके दिल में भी आजादी की लौ जला दी। वो एक शख्स क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल से मिलने को बेताब थे। कहते हैं बिस्मिल अशफाक की आंखों में वतन के लिए मर मिटने का जज्बा देखकर वो भी उनके कायल हो गए, और फिर जो दोस्ती हुई वो हिंदू मुस्लिम एकता की तारीख बन गई। कहा जाता है बिस्मिल और अशफाक एक ही जगह हवन करते और नमाज पढ़ते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे। यहीं से अशफाक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। मुल्क के लिए हथियार और धन जुटाना उनका काम था। अशफाक उल्लाह खां ने ऐसे शेर कहे जो उनकी बहादुरी की मिसाल हैं। बुज़दिलों को सदा मौत से डरते देखा, गो कि 100 बार रोज ही उन्हें मरते देखा। मौत से वीर को हमने नहीं डरते देखा, तख्ताए मौत पे भी खेल ही करते देखा। और फिर आया वो तारीखी दिन, 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड। बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इस खजाने से हथियार खरीदकर अंग्रेजों से जंग लड़नी थी। इस कार्रवाई ने अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए। काकोरी कांड के बाद अशफाक पुलिस के हाथ नहीं आए। वो बनारस चले गए और एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने लगे। जो भी पैसा मिलता वो अपने फरार साथियों की मदद में लगा देते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विदेश जाने के लिए वो अपने एक दोस्त के पास गए, और उसी दोस्त ने चंद रुपयों के लालच में अशफाक को अंग्रेज पुलिस को पकड़वा दिया। जेल में उन पर जुल्मों के पहाड़ टूट पड़े। अंग्रेजों ने कहा, सरकारी गवाह बन जाओ, जान बख्श देंगे। लेकिन अशफाक न टूटे। उन्होंने हर पेशकश को ठुकरा दिया, और फिर फैजाबाद जेल से उन्होंने अपने दोस्त बिस्मिल के नाम एक शेर लिखा। तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद हैं, चल दिए सूए अदब जिंदानी फैजाबाद से। 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को फांसी का हुक्म सुनाया गया। वो सिर्फ 27 साल के थे। कहा जाता है कि वो फांसी के फंदे पर ऐसे शान से चढ़े जैसे कोई दूल्हा घोड़ी चढ़ता है। फंदा गले में डालने से पहले उनके लबों पर आखिरी अल्फाज थे। वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा हैं। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। आज हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, चौराहे पर बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, अपने मजहब का जश्न मनाते हैं। हमें लगता है ये सब आसान है, लेकिन ये आसान नहीं था। ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। ये कर्जदार है अशफाक जैसे वीर सपूतों की, जिन्होंने बिना किसी लालच के अपने घर बार को छोड़कर वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अशफाक उल्लाह खां की शहादत ने अंग्रेजों की वो दहशत जिसे वो नौजवानों के दिलों में पैदा करना चाहते थे,
उसे आज़ादी के जोश में बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी दोस्ती और शहादत से हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी उतनी ही रोशन है। उन्होंने कहा, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटेंगे नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खां महज 27 साल में अमर हो गए, लेकिन उनका नाम, उनकी शायरी और उनका पैगाम हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।